dear students, welcome to digital learning platform of Winsome International School. Today we are going to start class 6th history chapter number 1st, the introduction of what, where, how and when. Finding out what happened. अब हम देखेंगे कि हाँ क्या हुआ yesterday के लिए कि you could listen to the radio, watch television and read a newspaper, है ना। अगर हमें कल के लिए पता करना हो कि एंटायर वर्ल्ड में क्या हुआ तो हम क्या करेंगे, सर टीवी देखेंगे, सर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, सर रेडियो भी सुन सकते हैं, है ना। बिल्कुल करेक्ट। अगर मैं पूछूं लास्ट ईयर क्या हुआ था, यहाँ के लिए आपके लिए नहीं पूछ रहा, अगर मैं वर्ल्ड के लिए पूछूं कि लास्ट ईयर वहां क्या हुआ होगा तो आप क्या करेंगे, आप ऑब्वियसली किसी से पूछेंगे, है ना, जिसको पता हो कि एक साल पहले क्या हुआ था। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, कि मैं अगर पहलू कि हजारों सालों पहले क्या हुआ था तो क्या आप बता पाओगे? नहीं। लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। तो हम यही देखने वाले हैं कि हजारों साल पहले क्या हुआ था, है ना। वही हमारा मेन टॉपिक एज हिस्ट्री है। सो What are we going to study in this chapter? अब इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं, हमारे पास पॉइंट्स तो होने चाहिए कि हाँ हम इन एरियाज के अंदर इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, कि हम पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं, कौन कौन से सोर्स है, कौन कौन से आइडियाज हैं, या फिर कौन कौन से ऐसे फैक्ट हैं जो हमें पता होने चाहिए या फिर हम जान सकते हैं। अंडरस्टैंड, वो हम पढ़ेंगे फर्स्ट वाले पॉइंट में। सेकंड, वेयर डिड पीपल लिव, प्रेजेंट की बात करें, हम कहाँ रहते हैं सर, हम अपने घरों में रहते हैं, बट पहले भी तो ऐसा कुछ रहने के लिए बिल्डिंग होती होगी ना, है ना। तो वही हम देखेंगे कि पास्ट में लोग कहाँ रहते थे और कैसे रहते थे और कैसे उनका जो लाइफ जो साइकिल था वो चल रहा था। अंडरस्टैंड, इस पॉइंट के अंदर हम वो सब चीजें डिस्कस करेंगे जो एक बेसिक ह्यूमन को चाहिए होती है। थर्ड, नेम्स ऑफ द लैंड। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, मैं बोलता हूं इंडिया, तो आपके ब्रेन में क्या आएगा, इंडिया का मैप आएगा, इंडिया का फ्लैग आएगा, और इंडिया से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो एक ना एक आपके ब्रेन में ट्रिगर करेगी ना। जी हाँ। तो अभी हमारे पास क्या है, नेम है, पर क्या हजारों सालों पहले लोगों के पास नेम थे? नहीं थे। अगर मैं उनको जाके बोलता कि मैं टाइम मशीन में बैठ के आया हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं इंडिया से आया हूं सर, तो क्या वो मुझे पहचान पाते? नहीं, इतना इजी नहीं था, है ना। तो कहीं ना कहीं ये नेम भी डिसाइड हुए लैंड के लिए, तो वो नेम कैसे डिसाइड हुए, कहां से आए और किनके थॉट्स थे, वो हम इस पॉइंट में देखने वाले हैं। नेक्स्ट, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। हम क्या करेंगे, हम बनने वाले हैं जासूस, है ना। जासूसी करेंगे कि पास्ट में क्या हुआ था, इन्वेस्टिगेट करेंगे कि पास्ट में क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था और कैसे चीजें प्रेजेंट में आई और क्या क्या इवोल्यूशन हुआ, वो भी हम देखने वाले हैं, है ना। ये जो हमारा जो एडवेंचर है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अंडरस्टैंड, टाइम मशीन में बैठेंगे, पास्ट में जाएंगे और देखेंगे कि लाइफस्टाइल कैसी थी, कैसे लोग रह रहे थे, कैसे सर्वाइव कर रहे थे और कौन कौन से एनिमल्स थे। अंडरस्टैंड, वन पास्ट और मैनी। अब बात करते हैं हमारी बुक का नाम क्या है सर, बुक का नाम अवर पास, है ना। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या पास्ट एक था या फिर बहुत सारे थे। हाँ, अब एक था, बहुत सारे थे, वो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम उन चीजों को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, है ना। अब सिंगल अगर पूरा उसको एसेस लेके अगर समरी में बात करें तो पास्ट क्या है, एक ही है, बट अलग अलग टाइमलाइन में, अलग अलग एरियाज में डिवाइडेड है। अगर मुझे इंडिया के बारे में पता करना हो तो मैं क्या पढ़ूंगा, इंडियन हिस्ट्री के बारे में। अगर यूरोप का पता करना हो, यूरोपियन हिस्ट्री। अगर मुझे पता करना हो कि राजस्थान की हिस्ट्री क्या रही तो मैं क्या करूंगा, मैं राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में पढ़ूंगा, है ना। तो हमारे पास सभी सोर्सेस अवेलेबल हैं, बट हम सोर्सेस पे नहीं, हम जो एग्जैक्ट प्रूफ थे जिनसे ये सारे लिखे गए उन पे जाने वाले। नेक्स्ट, व्हाट डू डेट्स मीन। अब मैं पूछूं कि सर आपका बर्थडे कब है, तो मेरा बर्थडे कब है, 17 अप्रैल। तो क्या है, मेरे पास एक डेट है ना, हिस्ट्री को रेफर करती है। अब इसका मतलब क्या है कि इस डेट को मैंने जन्म लिया था। अंडरस्टैंड, तो वैसे ही
पास्ट में ऐसे इंपोर्टेंट रूलर्स रहे होंगे, इंपोर्टेंट इंसिडेंट भी हुए होंगे, और इंपोर्टेंट ऐसे क्रिएचर भी रहे होंगे जो चेंज हुए या फिर जो अब नहीं रहे, या फिर कुछ नया, है ना, जो मतलब हमारे पूरे ब्रेन को ब्लो कर दे, माइंड को पूरा ब्लो कर दे, है ना। वो भी क्या है, डेट है सारी। और उन्हीं डेट को अगर हम असेंबल करके एक नोटबुक में लिखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, एक हिस्ट्री की बुक आ जाएगी। बट एक बात ध्यान रखना कि सिर्फ डेट से हिस्ट्री नहीं होती, इंसिडेंट भी तो मैटर करते हैं ना, है ना। तो इन सब का कॉम्बिनेशन, अगर इन सब चीजों को यानी 5 पॉइंट्स को हम अगर एक मिक्सर में डालें और उनको ग्राइंड कर दें तो क्या आएगा हमारे पास एक बुक आएगी। क्या? क्लास 6 की एक बुक जिसका नाम है आवर पास्ट। अंडरस्टैंड? व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट? अब पास्ट के बारे में हम क्या जान सकते हैं? सबसे पहले बात करते हैं, देयर आर several things we can find out, what people ate, the kinds of clothes they wore, the houses in which they lived। अब ये चीजें हैं जिनसे हम देख सकते हैं कि हाँ, ये चीजें हम ढूंढ सकते हैं कि लोग क्या खाते होंगे, कहाँ रहते होंगे और कौन से कपड़े पहनते होंगे। डिसाइड कर सकते हैं ना कि अगर किसी ने 90s की जो पॉपुलर यूनिफॉर्म है वो पहन रखी तो हम कहते हैं हाँ, ये अभी का ट्रेंड नहीं है, 90s का ट्रेंड है ना। तो हम एक तरीके से हम ये देख सकते हैं कि जैसे लोगों ने कपड़े पहन रखे हैं वो कौन सा ट्रेडिशन या फिर कौन सा ट्रेंड है, डिफाइन कर सकते हैं हम। वही बात फूड पे भी है, और वही बात किस पे? हाउसेस में। अभी क्या हाउसेस की बात करें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, बहुत सारे लोग एक ही बिल्डिंग में एज अ सोसाइटी रहते हैं। बट पहले ऐसा नहीं था, लोगों के पास बहुत सारी जमीनें थी, है ना, मकान थे, थोड़े छोटे हुआ करते थे, और बिल्डिंग बनाने का जो तरीका था वो भी अलग अलग हुआ करता था, है ना। तो उसी से हम फाइंड करेंगे कि इन सब चीजों को अगर हम कंबाइन करें तो हम देखेंगे कि लाइफस्टाइल में कितने चेंजेस आए हैं, और जो पास्ट में लोग रहते थे, सरवाइव करते थे, वो कैसे करते थे, है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craftsmen, artists, musicians and scientists। ये भी देखने वाले कि इन सबकी लाइफ कैसी थी, है ना। एक साइंटिस्ट को कैसे रेफर किया जाता था, म्यूजिशियन को कैसे रेफर किया जाता था, और उन्होंने क्या क्या ऐसा किया, है ना, कि जो हिस्ट्री में उनका नाम एक एज ए गोल्डन वर्ड लिखा गया, है ना। अभी हम बात करें अच्छे अच्छे रूलर्स की तो हमारे जो ब्रेन में बहुत सारे ऐसे नाम हैं, है ना, कि हम किनको जानते हैं। अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूं तो हमारे नोट पे नाम है, एक फोटो है, किनका है? महात्मा गांधी जी का। सब जानते हैं गांधी जी को, है ना, बापू हम उनको कहते हैं, है ना। तो उनको हम कैसे जानते हैं, है ना, कुछ तो इन्होंने अच्छा किया होगा। बिल्कुल वैसे ही हम ये देखने वाले कि कौन से ऐसे लोग हुए जिन्होंने ऐसे अच्छे काम किए या फिर ऐसे काम किए जो उनके नेम्स है, जो बुक्स में रजिस्टर्ड हुए, है ना, जो फिर आज हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। उनमें से क्या है? हिस्ट्री है। We can also find out about the games children plays, the stories they heard, the plays they saw and the song they sing। डिफरेंस कर लो। अभी स्टोरी कहाँ पढ़ते हैं हम सिर्फ बुक्स में पढ़ते हैं, हम टीवी में भी देखते हैं, हम फोन में भी देखते हैं, एनिमेटेड स्टोरीज देखते हैं। तो क्या पास्ट में ऐसी स्टोरीज थी? नहीं, पास्ट में एनिमेशन नहीं था, है ना, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो स्टोरी कैसी होती थी? पहले स्टोरी सुनाते थे। मेरी बात करता हूँ, जब मैं छोटा था मुझे कौन कहानी सुनाता था? मेरी दादी और मेरी नानी, है ना। और ऐसी कहानी सुनाते थे मतलब कि लगती थी रियल है ना, एकदम ऐसे रियल लाइफ स्टोरीज लगती थी। और अभी प्रेजेंट की बात करें तो ड्रीम वर्ल्ड जिनको हम कहते हैं, इमेजिनेशन बहुत ज्यादा है ना, क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है। तो वो हम डिफाइन कर सकते हैं कि चीजों में कैसे डेफिनेशन या फिर हम डिफाइन कर सकते हैं कि चीजों में कैसे बदलाव हुए, है ना, पास्ट में कैसा था, प्रेजेंट में कैसा था, है ना। और हमें क्या करना है, इन सभी सोर्सेस को असेंबल करके हिस्ट्री का पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट करना है। वेयर डिड पीपल लिव। अब अगर मैं बात करूं, एक बेसिक ह्यूमन की बेसिक नीड क्या होगी? रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। इस नाम की मूवी भी है, और यही एक बेसिक नीड भी है सिंपल ह्यूमन बीइंग की। अब उन तीनों के लिए हमें क्या चाहिए? हमारा जो सबसे लाइफ सोर्स है ना, लाइफ सेविंग मटेरियल, वो क्या है? वो पानी है ना। पानी के बिना तो एक सेकंड भी नहीं रहा जाता। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे नया
हाउस लेना है या फिर नई बिल्डिंग लेनी है, तो मैं वहां ये देखूंगा सबसे पहले कि क्या वहां 24/7 पानी मुझे मिलेगा पीने के लिए। अगर वहां पानी नहीं तो बिना पानी के मैं कोई काम वहां नहीं कर सकता। तो क्या अगर हम पानी के बारे में इतना सोचते हैं, है ना, कि पानी तो आना चाहिए, क्या पास्ट में भी ऐसा होता होगा क्या? बिल्कुल होता होगा। तो पास्ट में तो, अभी तो प्रेजेंट में क्या है, हमारे पास नल लगे हुए हैं, है ना, ऑन किया पानी गिलास दिया पिया। तो पास्ट में क्या नल थे क्या सबके पास? नहीं। तो नेचुरल जो सोर्सेस थे पानी के लिए, लोग उनके पास रहना ज्यादा पसंद करते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पीपल हैव लिव्ड अलोंग द banks of this river for several 100,000 years। इसकी बात करें हम यहां जो नर्मदा रिवर है उसको रेफर करने वाले हैं। कहां है नर्मदा? ये नर्मदा रिवर, ये नर्मदा रिवर है, पानी अवेलेबल है यहां पीने के लिए। तो पास्ट में लोग रहते थे, पानी के आसपास ही बसते थे ना, बैंक्स ऑफ रिवर, यानी जो नदियों के किनारे होते थे जहां उनको पानी इजीली मिल सके, तो वो क्या करते थे, वहीं रहते थे, है ना। और सिर्फ 1-2 साल के लिए नहीं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर, हजारों सालों तक वो यहाँ रहते थे। कहाँ रहते थे? नदियों के पास। जब तक उनके पास प्रॉपर जो सोर्स नहीं आया पानी का, या फिर अगर उनको रहना है तो क्या रहेंगे, पानी के पास रहेंगे, वहीं अपना जो डेरा डालते हैं या फिर मकान बनाना जिसको हम कहते हैं, वही फिक्स हो जाते थे। और वो भी लोग अलग अलग तरह के होते थे, है ना, बात करेंगे हम आगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि जो लोग थे पानी के पास रह रहे थे। अब इनकी बेसिक नीड क्या है? पानी है। पानी से क्या करेंगे वो क्या करेंगे, वो पहले तो पीने के लिए पानी यूज करेंगे, फिर अगर उन्हें फार्मिंग करनी है उसके लिए पानी यूज करेंगे, कुकिंग के लिए पानी यूज करेंगे। तो पानी तो बेसिक नीड है ना। तो सबसे ज्यादा तो लोग रहते थे कहां? नदियों के पास। ठीक है सर, माना यहां रहते हैं, पर क्या, तो पर ये बात हुई कि अगर मुझे उस टाइम पीरियड के बारे में जानना है तो मैं जो फॉसिल्स हैं, जो सोर्सेस है, वो कहां ढूंढना पसंद करूंगा, या फिर कहां मुझे मिल सकते हैं? बताओ कहां मिलेंगे? इन रिवर्स के पास, जहां ये रहते होंगे, है ना। हम कह सकते हैं कि हाँ, पहले जो रिवर्स थी, इतनी इन जगह पे रिवर्स थी, डिफाइन की गई है मैंने, है ना। तो हम कहां ढूंढेंगे? हम इन्हीं के पास में ढूंढेंगे। और आगे हम ढूंढने भी वाले कि हमें क्या क्या सोर्स मिले और हम कैसे लिखना शुरू करेंगे। Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers, that is people who gathered their food। अब जो यहाँ रहते थे वो लोग क्या थे? स्किल्ड गैदर। सारे क्या रहते थे? एक साथ गैदर होकर रहते थे, स्किल्ड पर्सन थे, है ना। क्या करते थे? पानी से क्रॉपिंग, फसल उगा ली, है ना, जानवरों का शिकार कर लिया, कुकिंग कर ली, खाना बना लिया। और कुछ जो जानवरों लगते थे कि हाँ ये हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते, वो क्या करेंगे? उनको पालना शुरू कर देंगे, है ना, पालेंगे, उनको डोमेस्टिक एनिमल बना लेंगे। फिर उनके लिए भी क्या चाहिए? उनके लिए पानी चाहिए, है ना। तो वो उनका ख्याल रखेंगे और वो उनका ख्याल रखेंगे। तो स्किल्ड जो पर्सन थे वो यहाँ रह रहे थे, किसके लिए? हु गैदर देयर फूड, जो अपना खाना इकट्ठा करते थे या फिर क्या करते थे? वहां उगाते थे। तो 2 टाइप के पर्सन हो गए, एक वो एक जगह ही रहकर सर्वाइव कर रहे थे, और एक वो दूसरे जो एक जगह से दूसरी जगह रहकर सर्वाइव कर रहे थे। अंडरस्टैंड? They knew about the vast health of plants in the surrounding forest, the collected roots, fruits, other forest produce for their food. They also hunted animals। तो वो क्या करते होंगे? वो जो लोग रहते थे वो किस पे डिपेंड रहेंगे? उन्हें पता था कि हाँ यहाँ जंगल है मीन्स यहाँ प्लांट है बहुत सारे। तो बहुत सारे जब प्लांट है तो वहां क्या मिलेंगे? हमें फ्रूट्स मिलेंगे, रूट्स मिलेंगी। रूट्स किस काम आती है? रूट्स मेडिसिन के काम आती है ना। अगर कोई किसी को इंजरी है या फिर कोई डिजीज है तो उन्हीं रूट से वो क्या करते थे? तो उनका ट्रीटमेंट करते थे। अंडरस्टैंड? और वहां जो एनिमल्स होते थे उनकी हंटिंग भी करते थे। इसके लिए? फूड के लिए। नॉनवेज खाना है ना, तो उनके फूड के भी जो टाइप थे वो अलग अलग थे। Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat, barely about 800 years ago, are located here, Suleiman and Kirthar Hills। अब जब हम वहां गए, है ना, जहां पर हमें लगा कि यहाँ जो पीपल के रहने के उनके सोर्सेज मिल सकते हैं, हम वहां गए, हमने ढूंढा, तो हमें क्या मिला?
हमें पता चला कि सम ऑफ एरिया, उनमें से कुछ एरिया वेयर वुमेन एंड मेन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स, यानी ऐसी जगह जहां वो क्या करते थे, रहकर वही फसल उगा रहे थे। ऐसे पता चला, हमने वहां क्या ढूंढा है, वहां खोद के नीचे जमीन में जो भी उनको सोर्सेज मिले, एविडेंस मिले, फॉसिल्स मिले, उनसे फिर उनको टेस्ट किया तो अरे ये तो वीट की है, वीट की क्रॉप है ना। तो हमें पता लगा कि वहां जो लोग हैं सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन है, वीट, है ना, जो गेहूं है, जो आटा खाते हैं हम, वो उगाई जाती थी। कब की बात कर रहा हूं, एंड बेरली अबाउट 8,000 ईयर्स एगो, 8,000 साल पहले की बात कर रहा हूं, 8,000 ईयर्स पहले हमें पता लगा, अब पता लगा कि यहाँ जो लोग रहते थे उन्होंने कौन सी फसल इंट्रोड्यूस की हमें, वीट, जो है जिसकी हम आज चपाती या फिर रोटी खाते हैं। आर हियर सुलेमान एंड किरतार हिल्स, कौन सी हिल है, सुलेमान एंड किरतार हिल्स। इस एरिया में सुलेमान एंड किरतार हिल्स है जहां हमें सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई वीट, गेहूं की फसल। तो हमें क्या पता लगा कि सबसे पहले यानी 8,000 साल पहले जो पहली फसल सामने आई होगी वो वीट की आई होगी, है ना। अब तब लोग गेहूं उगा रहे थे, आज भी हम क्या कर रहे हैं, चपाती खाते हैं ना उसकी। तो ऐसे ऐसे हमारे सामने आया कि हाँ, यहाँ लोग ये ऐसे ऐसे फसल उगाते थे। People also began rearing animals like sheep, goats, cattle lived in villages. अब क्या, अब जहां लोग रह रहे हैं, फसल उगा रहे, तो वो कहाँ और क्यों जाएंगे, है ना। जब हमें एक जगह सब कुछ मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, हम उसी एरिया में अपना जो लाइफस्टाइल है पूरी की पूरी वही सर्वाइव करेंगे। तो हमें जो जो सोर्सेस चाहिए हम क्या करेंगे, या तो उसके लिए दूसरी जगह पर जाएंगे, है ना, या फिर वो सोर्स अगर वहां डेवलप हो सके तो हम वही करेंगे। तो हमें क्या मिला, हमें हिल्स के पास में रिवर थी, पानी हमें मिल गया, तो पानी से हमने क्या करा, पानी से हमने क्रॉप्स उगाई, है ना। तो जहां पानी होगा और फसल होगी वहां एनिमल्स आना कॉमनली है। तो क्या करा ह्यूमन ने, जैसे कि शीप है, गोट है और कैटल एंड लीव, उनके साथ रहना शुरू कर दिया, उनको पालना शुरू कर दिया। ऐसे करके पूरा का पूरा क्या बनाया, विलेज बना लिया, है ना। जो अभी विलेज इंट्रोड्यूस होते हैं, पहले विलेज कैसे इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हुए, कैसे लोग एक साथ रहते थे। अब एक साथ क्यों रहते थे, क्योंकि जब शिकार पे जाते थे तो बड़ा जानवर अगर खूंखार आ गया, अगर अकेला होता तो उसको मार देता आराम से। पर अगर 6 पर्सन अगर हो, उसी एनिमल को चारों तरफ से कवर कर ले, फिर उसको मार रहे हैं, तो क्या करते, इससे उनकी सेफ्टी जो थी वो पूरी की पूरी बनी रहती थी। अंडरस्टैंड। There were some of the other areas where agriculture developed. Garo Hills, Northeast, Vindhyas in Central India. अब मैंने अभी यहाँ एक बात करी है नॉर्थ ईस्ट की, है ना, डायरेक्शन से हमें यहाँ बात कर रहे हैं। तो देखो मेनली डायरेक्शन को हम कैसे पहचानते हैं, 4 डायरेक्शन हमने देखी है ना, ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ, 4 डायरेक्शन होती है। पर अगर मैं इन 4th डायरेक्शन को 8 में डिवाइड करूं तो, है ना, तो हमारा जो नोइंग एरिया हो जाएगा वो ब्रॉड हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं कोई कह रहा हूं कि हाँ ये मेरा होम है ना, तो हमें देखना है कि सनराइज कहां से होगा। तो सर सनराइज हमेशा ईस्ट से होता है ना, बिल्कुल होता है। और सनसेट कहां होता है, सनसेट वेस्ट में होता है, हमें पता है। तो अगर मुझे डिफाइन करना हो कि इस एरिया से या इस पॉइंट से मेरा जो होम है वो किस तरफ है, सर वेस्ट की तरफ है। अगर मुझे कोई रेफर करना हो कि यहां मेरा होम है, यहां मेरा होम सेकंड है, तो मैं कैसे रेफर करूंगा। अगर मैंने बोला ईस्ट में तो इस तरफ जाओगे, वेस्ट में तो इस तरफ जाओगे, तो इसीलिए जो डायरेक्शन है वो कौन सी हो गई, NE, इट मींस नॉर्थ ईस्ट, है ना। जो नॉर्थ में भी है ईस्ट में भी है, ये ओवर कवर करा। फिस्ट अगर यहां की बात करें तो साउथ ईस्ट, और यहां की बात करें साउथ वेस्ट, और यहां की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट। अब हमने क्या सीखा, सर डायरेक्शन सीखी, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, फिर साथ में नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, है ना। तो हमने क्या देखी,
हमने डायरेक्शन देखी, अंडरस्टैंड। तो अब देखो कि द प्लेसेस वर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। कहा? विंध्या जो पर्वत है उसके नॉर्थ में जो राइस है सबसे पहले उगाया जाता था। और पहले बात कहां करी हमने? गारो हिल्स। कहां है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ। अगर मैं इंडिया के मैप की बात करूं, जो हमारे पास मैप था, अगर हमें नहीं पता यहां कि सर कहां है, तो हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे, है ना। तो नॉर्थ कहां आएगा? ऊपर की तरफ, है ना। तो और साथ में उसने कौन सी डायरेक्शन बताई है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ। इट मींस कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ, अंडरस्टैंड। और उसके बाद विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। अब सेंट्रल इंडिया कहां आ गया? बिल्कुल सेंटर में आ गया। तो विंध्यास कहां होगा? बिल्कुल इंडिया के सेंटर में होगा। तो ऐसे हम जो लोकेशन है वो क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं कि कौन सी लोकेशन कहां एग्जिस्ट करती होगी। और वैसे ही जो सबसे पहले राइस उगाया गया कहां गया? नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। विंध्यास के नॉर्थ की तरफ उगाया गया, अंडरस्टैंड। तो हमने क्या सीखा? हमने अभी डायरेक्शन देखा और हमने देखा कि मैप को हम सिंपली कैसे रीड कर सकते हैं। देन अबाउट 4700 years ago, some of earliest cities flourished on the banks of these rivers, Indus River and tributaries. अब क्या बात कर रहे हैं कि सबसे पहले हमने देखा कि 4700 ईयर्स पहले की बात करें, कुछ सिटीज की बात या फिर कुछ एरियाज की बात करें, अर्लीस्ट सिटीज यानी जो सबसे पहले सिटीज जो नॉन में आई वो कहां बनी थी? वो इंदस एंड उसके सहायक नदियों के पास में। अब ट्यूबिटीज क्या होती है कि एक नदी के साथ, यानी जो मेनली नदी जिसको हम जानते हैं उसके आसपास बहने वाली छोटी छोटी नदियां ही क्या कहलाती हैं? ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं। किसकी ट्रिब्यूटरीज? इंडस नदी की, अंडरस्टैंड। इंडस नदी जो थी बड़ी, उसके पास में जो सहायक नदियां हैं वो इसकी ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं। और 4700 ईयर्स पहले वो सिटीज नॉन में हमारे पहचान में कि हाँ यहाँ बड़ी बड़ी सिटीज जो हैं वो एग्जिस्ट करती थी उस टाइम में। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ी नदी हुआ करती थी, है ना। मतलब उनसे पहले बड़ी नदी हुआ करती थी और इस टाइम तक जो सिटीज थी फ्लोरिश हुई यहाँ, मतलब बहुत ज्यादा लोग रहने लगे क्योंकि उनको क्या मिल रहा था? बेसिक जो उनकी नीड है वो वहां पूरी हो रही थी। लेटर अबाउट 2500 years ago, cities developed on banks of Ganga and its tributaries and along the sea coast, है ना। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? टाइम में पीछे से आगे की तरफ जा रहे हैं, है ना। पीछे से हम एक पीक पॉइंट से वापस प्रेजेंट की तरफ आ रहे हैं। पहले हमने देखा कि 4700 ईयर्स पहले सिटीज बनना स्टार्ट हुई। कहाँ की बात करें? इंडस की रिवर की बात कर रहे हैं। फिर हमने देखा कि हाँ 2500 ईयर्स अगो भी कहाँ हुई जो सिटीज बनने लगी? कहाँ बनने लगी? गंगा नदी जो इंडिया में है उसके आसपास बनने लगी। And in ancient times, the areas along this river to the south of the Ganga was known as Magdha. Now in Bihar, Ganga and its tributaries called the Sun. और अगर एंशियंट टाइम की बात करें, है ना, प्राचीन काल की अगर हम बात करें, that the areas along this river, यानी यहाँ के जो एरियाज थे to the south of the Ganga was known, और यहाँ का जो साउथ का एरिया था वो मगध के नाम से जाना गया। कौन सा? मगधा एम्पायर, जो प्रेजेंट में कहाँ है? बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है ना। और जो गंगा की ट्रिब्यूटरी नदी थी, जो साथ में रिवर थी, उनको क्या बोला गया? सन बोला गया। And its rulers were very powerful and set up a large kingdom. और जो मगधा के रूलर थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे। अब पावरफुल कैसे? कि यहाँ जो रूलर था वो क्या करता था? पावरफुल ऐसे कि जितने भी आसपास के किंगडम थे सब पे अपना एम्पायर बिल्ड कर दिया, और उस मगधा की जो बाउंड्रीज थी वो क्या डेवलप कर ली, है ना। तो सभी उनको जानने लगे, और सबसे जो कहते हैं ना कि हाँ वो बहुत किंग जो है वो बहुत क्या है? पावरफुल है, उसके पास बहुत ज्यादा पावर है। पावर कैसे डिसाइड होती थी? कि उनके पास कितनी आर्मी है, कितने सोर्सेज हैं एनिमीज को डिफीट करने के।
तो उनसे उनकी पावर डिसाइड होती थी। अंडरस्टैंड? तो इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप ए लार्ज किंगडम। इन्होंने क्या करा, एक बड़ा जो किंगडम था वो डेवलप किया। द किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। अब क्या सिर्फ वही एक किंगडम था? नहीं, जैसे मगधा था वैसे ही बहुत सारे पार्ट थे कंट्री में, बहुत सारी ऐसे जगह था जहां अलग अलग रूलर ने अपना एक जो एम्पायर है वो बिल्ड कर रखा, किंगडम जो है बिल्ड कर रखा। अब क्या होता था, जैसे कि 25 मेंबर्स हैं, है ना, कोई 25 कोई लोग हैं, हम बात करें स्टार्टिंग की, है ना, वो क्या करे, वो कहीं गए किसकी तलाश में, इन सर्च ऑफ फूड, कि हाँ हमें एक ऐसी जगह मिल जाए जहां हम फिक्स रहने लग जाएं और वहां हमारे पास क्या हो, हमारे पास सारे सोर्सेस हो और उन सोर्स में मेनली क्या हो, वाटर यानी पानी हो, है ना। तो ये 25 मेंबर्स कहाँ गए, एक रिवर के पास गए जहां पानी अवेलेबल था, वो पीने लायक था, है ना, सॉल्टी नहीं था, नॉर्मल वाटर था। तो यहां करा उन्होंने अपना जो विलेज है वो डेवलप कर लिया। और ये 25% से जब पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो पॉपुलेशन 25 से 2500 हो गई। अब क्या हुआ, इनमें से जो लीडरशिप कर रहा था इन लोगों की, वो क्या बोला, उसने अपने आप को एज ए रूलर इंट्रोड्यूस कर दिया कि हाँ जो भी लोग होंगे यहाँ वो मेरी बात मानेंगे। क्यों? क्योंकि मैं जो मेरे पास पावर है वो सबसे ज्यादा है ना, और मेरी जो थिंकिंग है ना वो आप सबसे ज्यादा है, और मैं इस पूरे के पूरा जो हमारा विलेज जो हमारा एरिया है उसके अच्छे के लिए ही काम करूंगा। तो क्या हुआ, फिर उन्होंने अपना किंगडम जो है वो बिल्ड करना शुरू करा। और ऐसे मगधा के साथ साथ कंट्री में ऐसे बहुत सारे जगह थे, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने एक अपना एक रूलर था, जो किंगडम था वो बिल्ड कर रखा था। अब क्या होगा कि एक इधर किंगडम है ना, और एक दूसरी तरफ कोई किंगडम है। ये इस किंगडम ने बोला कि नहीं आप हम में शामिल हो जाओ, ये बोला नहीं आप हम में शामिल हो जाओ। तो अगर दोनों में फ्रेंडशिप होगी तो ठीक है ना, वो एम्पायर बिल्ड हो जाएगा। पर अगर फ्रेंडशिप नहीं हुई तो क्या होगी, वॉर्स होगी। तो ऐसे ही वॉर इंट्रोड्यूस हुई, है ना। पर हमें इतना अभी नहीं जाना, हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि हाँ ये सब शुरू कहां से हुआ होगा। Throughout, people traveled from one part of the subcontinent to another। और फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे किंगडम बनने लगे, लोग एक साथ रहने लगे, तो फिर लोगों ने क्या करा, यार क्या सिर्फ ये एक ही किंगडम है, ऐसा दूसरी जगह भी हो सकती है ना। हम क्या कर सकते हैं, हम उनकी सर्च करते हैं कि हाँ कोई ऐसी जगह है जहां हमें और अच्छे सोर्सेज मिल सके। तो वो क्या करते, वो ट्रेवलिंग करते थे फिर, और ऐसे करते ही ट्रैवलिंग जो है इंट्रोड्यूस हुई, लोगों के सामने एक नई जगह आई, और जो भी ट्रैवल करता था वो उस एरिया का मैप बनाता था। क्या बनाता था, मैप बनाता था। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको आपके घर से लेकर आपके स्कूल तक का अगर मैप बनाने को बोलूं तो आप क्या बना पाओगे? हाँ, क्योंकि हम सर रोज वहां जाते और आते, हमें पता है कि कम कौन सा टर्न लेना है, हमें कहाँ जाना है, और हम उस जो एरिया है उससे पूरा अच्छी तरह क्या है इंट्रोड्यूस्ड है, तो हम इजीली मैप बना लेंगे। तो बस यही इनके साथ होता था कि जब ये जाते थे कहीं दूर तो वो उस जगह का मैप बना लेते थे कि हाँ अगर कल को कोई दूसरा जाना चाहे तो वो इस मैप के थ्रू इजीली वहां पहुंच सकता है। The hills and high mountains including the Himalayas, deserts, rivers and seas made journeys dangerous at time but never impossible। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक सिंपल लैंड है ना, जमीन है वो भी एकदम सिंपल है, स्ट्रेट है, चल रहा हूं मैं, है ना। ये दीपक सर हैं, ये चल रहे हैं, चलते 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 ये आ गया, हिल आ गई। अब दीपक सर ने बोला नहीं मैं तो इसको क्या करूंगा, क्रॉस करके ही रहूंगा। तो जब मैं यहाँ क्रॉस कर रहा था तो क्या हुआ, दीपक सर का यहाँ से पांव फिसल गया, नीचे गिर गए, क्या हो गया, इंजर्ड हो गए, हाथ टूट गया, पांव टूट गया, लग गई, है ना। और अगर ये तो सिर्फ मैं किसकी, हिमालय हिल्स की बात कर रहा हूं, अगर वहीं पानी हो, गहरा समुंदर हो, या फिर सुनसान रेगिस्तान हो जहां पानी भी नहीं है, अगर वहां फंस जाते तो क्या, तो कहने लगे कि जो जर्नीज थी कभी कभी बहुत ज्यादा डेंजर हो जाती थी, कि अगर कोई हिमालय से चढ़ते हुए गिर गया, कोई डेजर्ट में बेहोश हो गया, इतनी गर्मी से गिर गया, पानी नहीं मिला, तो उसका वहीं फिनिश। रिवर्स में चलते चलते ड्रोन हो गया, डूब गया, तो वहीं फिनिश।
सेल्स फर्म में वही तो था। तो जर्नी जो है एक टाइम के लिए डेंजरस जरूर थी, बट के कुछ खतरों के खिलाड़ी भी थे जिन्होंने एक पंगा लिया एंड कभी भी वो जर्नियां क्या है इम्पॉसिबल नहीं हुई। अब आज की बात करें तो हमारे पास क्या है सर, हमारे पास वाटर में जाने के लिए शिप्स हैं, बड़े बड़े शिप्स हैं सर, है ना, बहुत बड़े बड़े शिप्स हैं। हम शिप के थ्रू क्या करते हैं, वाटर क्रॉस कर लेते हैं, है ना, शिप है हमारे पास। तो सर हिल्स का क्या करें, है ना, हिमालयस। सर हमारे पास प्लेन्स हैं, उस प्लेन से हम क्या करते हैं, हम पूरे के पूरे हिमालयस को क्रॉस कर लेते हैं ना, बाई एवर हम ट्रेवल कर सकते हैं। तो इनका इन्वेंशन कैसे हुआ, और सबसे पहले जो इनका कहता है ना इंट्रोड्यूस वो इन्हीं चीजों से हुआ, है ना, कि जर्नी डेंजरस जरूर थी बट इम्पॉसिबल कभी नहीं हुई। और आज की हम बात करते हैं सेकंडों में हम एक देश के कोने से दूसरे कोने में पहुंच जाते हैं, है ना। So men and women moved in search of livelihood to escape natural disaster like floods और droughts। अब वही हुआ, जैसे जैसे लोग रहने लगे। अब मैं एक रिवर के पास रह रहा हूं, बहुत ज्यादा बारिश आ रही है, 1 महीने से बारिश आ रही है, और क्या हुआ, बारिश आने से जो रिवर का लेवल था, वाटर लेवल था, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया और पानी जो है रिवर से बाहर आने लग गया। तो फिर क्या आ गया, वहां फ्लोड आ गई, और फ्लोड आने पर मौत तय है ना। तो लोगों को डर लगने लगा कि नहीं, हम अगर हम इनके पास रहेंगे तो हमें क्या है, खतरा है हमारी जान का। तो वो ऐसे प्लेसेस ढूंढने लगे जहां इजीली उन्हें पानी अवेलेबल तो हो बट ऐसे डिजास्टर से वो बच सके, यानी और अच्छे ऐसे प्लेसेस जो इन डिजास्टर को क्या करे, एस्केप कर सके इजीली, है ना, कि अगर पानी भर जाए, बाढ़ आ भी जाए, फ्लोड आ जाए, तो उस पॉइंट तक ना पहुंच सके। अगर अर्थक्वेक आए तो यहां से बिल्डिंग ना गिरे, है ना। तो ये सारे इन नेचुरल डिजास्टर से क्या होने लगे, वो एस्केप करने के लिए ऐसी जगह ढूंढने लगे। Sometimes men march in armies conquering other lands। और कभी कभी क्या होता था कि सारे लोग, जैसे क्या हुआ, अब मैं गया दूसरी जगह पर, मुझे पसंद आ गया, अरे यार वहां तो फ्लड नहीं आता, क्यों, क्योंकि वो जमीन जो है वो उस रिवर के जो कोस्टल एरिया उससे ऊंची है ना, यानी ऊंची होगी तो बिल्डिंग ऊंची बन पाएगी और वो पानी वहां तक नहीं पहुंचेगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि वहां ऑलरेडी एक सिटी जो है वो पूरा विलेज एग्जिस्ट करता है उधर। तो अब क्या करें, तो अगर हम वहां तो लोग हमें रहने नहीं देंगे, तो क्या करते, मैंने यहां आके बताया कि सर वहां तो बहुत अच्छी जगह है पर वहां लोग हैं, वो रहने नहीं देंगे। तो चलो कि पूरी की पूरी आर्मी करती कि हाँ हम वहां जाके उन पे कॉन्कर करेंगे, हमें उनको विन कर लेंगे, फिर हम वहीं रहेंगे, है ना। और वो माइंडसेट उस रूलर का डेवलप करेगा कि वो लोगों के साथ रहेगा या फिर उनको हटा कर रहेगा, है ना। तो ऐसे वॉर्स चलती रहती थी। एंड बिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रेवल विद कारवेंस और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और इसके अलावा ये तो हो गया रहने की बात। फिर थोड़ा टाइम में आते तो क्या करते, सर्वाइवल के लिए जैसे बहुत सारे लोग बस रहे तो क्या करते, बिजनेस करते कि हाँ मेरे पास पोटैटो है, आपके पास क्या है सर, टोमेटो है, तो मेरे पास एक्स्ट्रा है तो मैंने एक आपको दिया और एक आपसे टोमेटो लिया, तो मेरे पास क्या होगी, डिफरेंट वैरायटी होगी, उनके पास भी डिफरेंट वैरायटी होगी। तो ये क्या हो गया, इट्स कॉल्ड बिजनेस, है ना। तो पहले थिंग्स के बदले थिंग होती थी बट अभी क्या है, करेंसीज इंट्रोड्यूस हो गई है। तो वो बहुत काफी टाइम बाद जो करेंसी है वो इंट्रोड्यूस हुई, पर पहले तो बिजनेस ही होता था। तो क्या करते थे लोग, बहुत ज्यादा उनके पास जो भी कारवेंस होती थी, शिप होते थे, तो क्या करते, वो वैल्यूएबल चीजें थी जो अपने साथ वो ले जाते और वहां से बिजनेस करके आते, जो उनके पास थी वो दे देते एक्स्ट्रा, जो नहीं थी वो ले लेते। तो ऐसे क्या चल रहा था, बिजनेस डेवलप हुआ। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। और फिर क्या हुआ, रिलीजियस टीचर यानी जो बोलते थे कि हाँ गॉड जो है उन्होंने हमें बनाया है, जो सन है वो हमारे लिए गॉड है, क्योंकि वो जो सन है हमें लाइट देता है, फ्रूट्स जो है वो राइप करता है, ये जो नदी है वो हमें क्या देती है, पानी देती है, हमारे लिए गॉड हुआ। तो ऐसे लोग क्या करने लगे, जो टीचिंग है वो विलेज टू विलेज बताते रहे लोगों कि हाँ हमें उन गॉड की पूजा करनी चाहिए, हमें ये चीजें उनको हार्म नहीं करना चाहिए, जो बेसिक ह्यूमन नेचर था या फिर जो नीड थी या फिर कैसे वर्शिप करते हैं वो सिखाया जाता था, है ना, कि हमें ये चीजें नहीं माननी चाहिए, ये चीजें करनी चाहिए जो आपके लिए अच्छी हो और नेचर के लिए भी अच्छी हो। Finally, some people perhaps travel driven by sprint
ऑफ एडवेंचर वांटिंग टू डिस्कवर ए न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस। और फिर शुरू हुआ एडवेंचर, नई नई चीजों को खोजने का। अभी हम क्या कर रहे हैं, खोज रहे हैं ना, नई नई चीजें खोज रहे हैं। हमने देखा, हमने हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग कहाँ से थी, हमें नहीं पता हमें कहाँ से स्टार्ट करना था। बस ये पता था कि हमें उस टाइम से स्टार्ट करना है जब कुछ नहीं था, जब लोगों ने स्टार्टिंग से रहना शुरू करा। तो हमने देखा कि लोग कहाँ रहते थे, है ना, कैसे कैसे डेवलप हुए, जो उनका पहला ईटिंग मटेरियल था, फूड की बात करें, व्हीट से स्टार्ट हुआ, फिर राइस हुआ, और लोगों को फिर ट्रेवल करना शुरू कर दिया, फिर कैसे विलेज बने, हमने सब देखा, है ना, इन सिंपल मैनर में कि ये सब कैसे हुआ होगा, है ना। और हम कहाँ पहुंच गए, हम पहुंच गए हैं एडवेंचर में, कि हाँ अब मैं जाऊंगा वहां और मुझे वो चीज देखने की क्या ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है। और मैं वहां गया, मैंने देखा, अरे वाह, यहाँ तो डायमंड का पूरा कुआं है ना, वेल है पूरा, बहुत सारा डायमंड बने। तो मैंने क्या करा, अरे इस जगह पे बहुत सारे डायमंड हैं, है ना। तो मैंने क्या, एक नई जगह है ना, एक्साइटिंग प्लेस, वो सर्च कर लिया है। तो ऐसे क्या करते थे लोग, नई नई चीजें, नई नई जगह खोजने लगे। ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल। और यहां से शुरू हुआ एक आइडिया जो शेयर करना लोगों के बीच में, कि हाँ मैं लिख देता हूं कि मैंने एक डायमंड का वेल है जो खोजा है, वो कहाँ है, वो इस जगह पर है। तो मेरा क्या आइडिया, मैंने लिखा, फिर लोगों में शेयर करा कि यार बहुत सारे डायमंड है वहां, तो येलो, पिंक, रेड, ब्लू, कलरफुल डायमंड है, बहुत ज्यादा चमकते हैं, है ना। तो फिर ऐसे क्या करा, जो मेरा नॉलेज था मैंने लोगों में शेयर करा। तो आज के लिए ही हम चैप्टर को करते हैं यहाँ एंड। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं व्हाई डू पीपल ट्रेवल, यानी लोग जो थे वो ट्रेवल क्यों करते थे और कैसे करते थे, है ना। तो आज का सेशन हम यही एंड करते हैं। स्टे ट्यून ऑन विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।